नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं नोवेलियमेंट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेंसेक्स और आज हम इस वीडियो के अंदर में सेंसेक्स के ऊपर में कुछ ऐसी बातें डिस्कस करने जा रहे हैं कि जनरली मैक्सिमम आदमी स्किप कर देते हैं। दोस्तों, सेंसेक्स के इस टॉपिक को हम लोग 5 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करके उसके ऊपर में बात करने जा रहे हैं। पहला हिस्सा है कि सेंसेक्स क्या है, यानी कि व्हाट इज सेंसेक्स, और दूसरे हिस्से में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सेंसेक्स को क्यों लॉन्च किया गया बाय गवर्नमेंट, ऐसी कौन सी बात थी, ऐसी कौन सी ज़रूरत थी जो सेंसेक्स को लॉन्च करना पड़ा। और तीसरे हिस्से में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सेंसेक्स की हिस्ट्री क्या है। उसके अंदर में हम लोग सेंसेक्स की सारी हिस्ट्री को कवर करेंगे, यानी कि कौन कौन से ऐसा टाइम आया था जब सेंसेक्स सबसे ज़्यादा गिरा था और कौन कौन सी ऐसी टाइम आई थी जब सेंसेक्स एक ही बार में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जंप किया था। और उसके बाद में चौथे हिस्से में हम लोग लिस्ट ऑफ सेंसेक्स कंपनीज़ के ऊपर में बात करने वाले हैं, यानी कि सेंसेक्स के अंदर में कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो लिस्ट कर दिया गया है। और उसके बाद में पाँचवें हिस्से में हम लोग इस ऊपर में चर्चा करेंगे कि सेंसेक्स के अंदर में कंपनीज़ को जो लिस्ट किया जाता है वो कौन कौन से ऐसी बेसिस के ऊपर में लिस्ट किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और सेंसेक्स की पूरी जानकारी आप एकदम आसान भाषा में लीजिए। तो दोस्तों, चलिए हम लोग पहले हिस्से के ऊपर में बात करते हैं, यानी कि सेंसेक्स क्या है। तो हम लोग अब ये जानते हैं कि सेंसेक्स का फुल फॉर्म क्या है। हम लोग जनरली जिस चीज़ को सेंसेक्स कहते हैं उसको एक्चुअली में सेंसेक्स ही नहीं कहा जाता, उसका फुल फॉर्म अलग है। तो सेंसेक्स का ये फुल फॉर्म है कि सेंसेक्स को हम लोग S&P बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स के तौर पे जानते हैं और उसको हम लोग नॉर्मली सेंसेक्स कहते हैं। सेंसेक्स को हम लोग जनरली फ्री फ्लोटेड मार्केट वेटेड स्टॉक मार्केट इंडेक्स कहते हैं, जिसके अंदर में 30 ऐसी कंपनी लिस्टेड होती हैं जो फाइनेंशियली साउंड होती है, यानी कि जिसका मार्केट कैपिटल बहुत ही ज़्यादा होती है उसके अपने फील्ड के सेक्टर में। तो दोस्तों, आप लोगों के माइंड के अंदर में ये चल रहा होगा कि ये फ्री फ्लोटेड और मार्केट वेटेड का मतलब क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसके ऊपर में भी टर्न बाय टर्न डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, मार्केट वेटेड को हम लोग एक्चुअली में मार्केट वैल्यू वेटेड भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है कैपिटलाइजेशन इंडेक्स, जो कि एक स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है। हुज कंपोनेंट्स आर वेटेड अकॉर्डिंग टू देयर टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग शेयर्स। इसका मतलब ये है कि इसके कंपोनेंट को हम लोग टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर के तौर पे मापते हैं। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि फ्री फ्लोटेड वेटिंग मेथड किसको कहते हैं। फ्री फ्लोटेड वेटिंग मेथड एक ऐसी मेथड है जो कि फ्लोटिंग फैक्टर को असाइन करती है हर एक स्टॉक के ऊपर में। तो अब चलिए ये जानते हैं कि फ्लोटिंग फैक्टर क्या होता है। तो इस चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे जानते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि एक कंपनी है जिसका नाम है ए, उसके पास में 100 शेयर्स है और उसमें से वो 85 शेयर्स को जाके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में जाके लिस्टेड कर देता है और उसके बाद में उसकी सारी की सारी शेयर्स बिक जाती है। तो जाके उसका जो फ्लोटिंग फैक्टर होता है वो 0.8 कहलाता है। इसका मतलब ये है कि फ्लोटिंग फैक्टर को हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि फ्लोटिंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि फ्लोटिंग फैक्टर इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स लिस्टेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स लिस्टेड कितना हो गया 85, उसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 0.85। तो इस तरीके से फ्लोटिंग फैक्टर निकलता है। तो दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में डिस्कस करते हैं, यानी कि अब हम लोग इस चीज़ के ऊपर में डिस्कस करते हैं कि सेंसेक्स को लॉन्च क्यों किया गया, वाई सेंसेक्स इज़ लॉन्च्ड। तो इस टॉपिक के ऊपर में डिस्कस करने से पहले हम आपको ये बता दें कि जब भी हम लोग डॉक्टर के पास में जाते हैं ये कह के कि हमारी तबीयत ख़राब है डॉक्टर जी, हमें चेक करिए, तो डॉक्टर हमें क्या कहता है कि पहले हम लोगों की बॉडी को टेम्परेचर चेक करता है थर्मामीटर को यूज़ करके। तो वैसे ही हम लोगों को जब पूरे की पूरी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ को चेक करना रहता है तब हम लोग इस इंडेक्स को यूज़ करते हैं, यानी कि सेंसेक्स नाम के इंडेक्स को यूज़ करते हैं। क्योंकि जिस समय सेंसेक्स को लॉन्च किया गया था उस समय हमारी पूरे ऑल ओवर कंट्री में एक ही इंडेक्स था, यानी कि सेंसेक्स, जो कि टॉप 30 कंट्री को कंपनी को रिप्रेजेंट करता था जो कि अपने फील्ड में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हो। तो यही एक रीज़न था कि सेंसेक्स को लॉन्च किया गया, यानी कि हम अगर शॉर्ट एंड समराइज तरीके से कहें तो सेंसेक्स को लॉन्च करने के कारण था कि हमारे कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ को जान पाए। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में मूव करते हैं, यानी कि सेंसेक्स के इतिहास, यानी सेंसेक्स के हिस्ट्री जानते हैं। तो दोस्तों, सेंसेक्स वाज लॉन्च्ड इन 1978 टू 1979 और जब सेंसेक्स लॉन्च हुआ था तो उसका बेस वैल्यू 100 था और फिर सेंसेक्स ने जुलाई 1990 को फर्स्ट टाइम 4 फिगर वैल्यू को क्रॉस किया था, यानी कि 1001 पॉइंट्स। और फिर 1992 का टाइम आया जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ, वो स्कैम जो इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है। और फिर उसके कुछ सालों के बाद में 2000 के टाइम में केतन पारेख स्कैम हुआ था। केतन पारेख दोस्तों और कोई नहीं, हर्षद मेहता का असिस्टेंट हुआ करता था 1992 के टाइम में। उसके बाद में 2003 से लेकर 2008 तक एकदम से बहुत बड़ा बुल रन चला था, जिसने सेंसेक्स के 3000 पॉइंट्स को 21,000 की आसमानी पॉइंट्स तक पहुंचा दिया। और फिर 2008 से लेकर 2009 तक सब प्राइम क्राइसिस चला, जिसके कारण से सेंसेक्स के 21,000 पॉइंट्स को 8,000 पॉइंट्स तक ड्रॉप कर दिया। उसके बाद में 2015 मार्च को फर्स्ट टाइम सेंसेक्स ने 30,000 पॉइंट्स को टच किया था।
उसके बाद में मई 2019 को सेंसेक्स फर्स्ट टाइम 40,000 पॉइंट एंड अबव जाके मार्केट क्लोज हुआ था। और फिर 2021 जनवरी के महीने में सेंसेक्स ने फर्स्ट टाइम अपना 50,000 पॉइंट्स को क्रॉस किया था। 25 जुलाई 2001 को एक और चीज़ हुआ था। उस टाइम BSE ने डोलेक्स 30 को लॉन्च किया था। डोलेक्स 30 एक डॉलर लिंक्ड वर्जन ऑफ सेंसेक्स है जो कि सेंसेक्स के वर्जन को डॉलर के रूप में नापने में मदद करेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी सेंसेक्स की बहुत बड़ी हिस्ट्री की एक छोटी सी समरी। तो चलिए अब हम लोग पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं, यानी कि सेंसेक्स के अंदर में कौन सी ऐसी टॉप 30 कंपनीज आती हैं और वो कौन कौन सी है। तो दोस्तों ये जो स्क्रीन के ऊपर में आप लिस्ट देख रहे हैं उन कंपनीज़ को BSE के द्वारा जून और दिसंबर के टाइम में रिव्यू किया जाता है। यानी कि इन कंपनीज़ में से कोई कंपनी जैसा भी है जो अभी टॉप 30 के अंदर में रहने लायक नहीं है, या फिर मे भी कोई दूसरा कंपनी जो टॉप 30 के अंदर में आने लायक है, तो उन कंपनीज़ को रिव्यू करके और उन कंपनीज़ को उस लिस्ट में शामिल किया जाता है जून और दिसंबर के टाइम में बाय BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं पार्ट 5 की तरफ, यानी कि हम लोग कंपनी को कैसे चुनते हैं, यानी कि सेंसेक्स के अंदर में जो टॉप 30 कंपनी को लिस्ट किया जाता है वो किस आधार पर लिस्ट किया जाता है, तो उस आधार को हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट कंपनीज़ को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में हम लोगों को लिस्ट करना पड़ता है। ये फर्स्ट क्राइटेरिया है सेंसेक्स के टॉप 30 कंपनीज़ के लिस्ट के अंदर में आने के लिए। सेंसेक्स के टॉप 30 कंपनीज़ के अंदर में या तो हम लोग लार्ज कैप कंपनी को लिस्ट करते हैं या तो फिर हम लोग मिड कैप कंपनी की लिस्ट करते हैं। ये इसकी दूसरी क्राइटेरिया है। तो इसकी थर्ड क्राइटेरिया ये है कि कंपनीज़ को अपने मार्केट के अंदर में, यानी कि अपने फील्ड के अंदर में सबसे बड़ी होनी चाहिए मार्केट वैल्यूएशन के आधार पे। तो दोस्तों इन कंपनीज़ की शेयर्स मार्केट के अंदर में सबसे ज़्यादा ट्रेड भी होनी चाहिए। तो दोस्तों लास्ट क्राइटेरिया ये है कि कंपनीज़ को अपने फील्ड के अंदर में, यानी कि अपने कोर एक्टिविटीज़ के द्वारा ही रेवेन्यू जनरेट करना होता है और उसके अपने फील्ड को पूरा बैलेंस करके रखना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी सेंसेक्स के बारे में कुछ डिटेल्स जो मे बी आप लोगों को पता होगा या मे बी नहीं होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आज इस वीडियो के अंदर में से आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा कि इस वीडियो के अंदर में क्या क्या ऐसी चीज़ थी जो मैंने कवर नहीं किया और जो मुझको कवर करनी चाहिए थी। तो दोस्तों आप अपने नॉलेज को यहीं तक सीमित मत रखिए, हमारे साथ सीखते रहिए और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।